यूएई में नया 500 दिरहम का बैंक नोट हुआ जारी। सर्कुलेशन आज से शुरू। नमस्कार, मैं हूं प्रिया झौड़, आप देख रहे हैं यूएई खबर। यूएई सेंट्रल बैंक ने एक नया पॉलीमर 500 दिरहम बैंक नोट जारी किया है। इसकी घोषणा बुधवार को की गई है। नोट आसानी से पहचान में आ जाए, इसके लिए नया बैंक नोट नीले रंग में जारी किया जा रहा है और गुरुवार 30 नवंबर को सर्कुलेशन में भी आ जाएगा। नया 500 दिरहम बैंक नोट संस्कृति और पर्यटन स्थलों और स्थिरता के अद्वितीय मॉडल सहित संयुक्त अरब अमीरात के सतत विकास पर प्रकाश डालता है। नए बैंक नोट में बहुरंगी यानी कि कई तरह के कलरफुल सुरक्षा चिप तकनीक शामिल है, जिसे काइन ग्राम कलर्स के नाम से भी जाना जाता है, जो संयुक्त अरब अमीरात को मध्य पूर्व में बैंक नोटों पर इस तरह की सबसे बड़ी फाइल स्ट्रिप का उपयोग करने वाला पहला देश बनाता है। बता दें, जालसाजी से निपटने के लिए इन तकनीकों को पहले 1000 दिरहम बैंक नोट के नए एडिशन में नियोजित किया गया था, जो यूरोप, मध्य पूर्व और अफ्रीका क्षेत्रों में पहली बार किया गया था। इसके अलावा जानकारी दे दें कि नेशनल डे पर यूएई 1018 कैदियों को जेल से मुक्त करने वाला है। यूएई के राष्ट्रपति ने 52वें संघ दिवस पर 1018 कैदियों की रिहाई का आदेश दिया है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने देश के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर माफी की शर्तों को पूरा करने वाले 1018 कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया है। रिहाई का आदेश रिहा किए गए लोगों को एक नया जीवन शुरू करने और परिवारों और प्रियजनों के लिए खुशी लाने का अवसर देने की शेख मोहम्मद की फ्रेमवर्क के अंदर आता है। संबंधित अधिकारियों ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी आवश्यक उपाय कर लिए गए हैं ताकि माफी आदेश के अधीन लोग जल्द से जल्द अपने परिवारों और प्रियजनों के पास लौट आएं। इसके अलावा आपको बता दें कि यूएई 2 दिसंबर 2023 को अपना 52वां राष्ट्रीय दिवस मनाने जा रहा है। इसके साथ ही सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों दोनों के कर्मचारियों के लिए 3 दिवसीय अवकाश की भी घोषणा कर दी गई है। छुट्टियां 2 दिसंबर से 4 दिसंबर तक रहेंगी और कर्मचारी 5 दिसंबर से काम पर वापस लौट जाएंगे। फेडरल अथॉरिटी फॉर गवर्नमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज ने कहा है कि 2 और 3 दिसंबर के सार्वजनिक अवकाश के लिए किसी के वेतन में कोई कटौती नहीं की जाएगी। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर यूएई 2 दिसंबर को अपना नेशनल डे क्यों मनाता है। सीधे शब्दों में बताएं तो सभी 7 अमीरातों के एक राष्ट्र में एकीकरण को यादगार बनाने के लिए हर साल 2 दिसंबर को यूएई में राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिन 1971 में संयुक्त अरब अमीरात के औपचारिक राष्ट्रीयकरण की याद दिलाता है, जिसके कारण आधुनिक देश का निर्माण हुआ। यूएई खोलेगा इस देश में अपना स्पेशल वीजा सेंटर। राजनयिक और व्यापार संबंधों को मजबूत करते हुए संयुक्त अरब अमीरात के महावाणिज्य दूत बखित अतीक अल रुमीती ने चुनौतीपूर्ण समय के दौरान पाकिस्तान को अटूट समर्थन देने का आश्वासन दिया है। उन्होंने ही ये बात कही है कि यूएई जो है वो वीजा स्पेशल सेंटर पाकिस्तान में खोलेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि जिस तरह पाकिस्तान यूएई का एक दृढ़ सहयोगी हमेशा से रहा है, उसी तरह यूएई भी कठिनाई के समय में पाकिस्तान के साथ खड़े रहने के लिए प्रतिबद्ध है। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री की एक बैठक में बोलते हुए अल रुमीती ने संयुक्त उद्यमों की क्षमता और सहयोग बढ़ाने पर जोर देते हुए द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने और पाकिस्तान के निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए यूएई की उत्सुकता व्यक्त की है। उन्होंने देश के विकास में संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तानी समुदाय के महत्वपूर्ण योगदान को भी स्वीकार किया है और संयुक्त अरब अमीरात में पाकिस्तानियों की बड़ी आबादी की बेहतर सहायता के लिए कराची में एक विशेष वीजा केंद्र खोलने पर भी बात की है। उन्होंने KATI उद्योगपतियों को यूएई चैम्बर ऑफ कॉमर्स व्यापार मेलों में भाग लेने के लिए निमंत्रण दिया है, जिससे दोनों देशों के व्यापारिक समुदायों के बीच सहयोग और समझ में वृद्धि हो सके। उन्होंने द्विपक्षीय व्यापार में तेजी लाने के लिए अमीरात के विदेश मंत्रालय के साथ पाकिस्तानी कंपनियों के सीधे रजिस्ट्रेशन का भी प्रस्ताव रखा। उन्होंने उद्योगपतियों को उनकी चिंताओं को दूर करने की प्रतिबद्धता का आश्वासन भी दिया और संयुक्त अरब अमीरात में
पाकिस्तानी प्रवासियों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित किया। उन्होंने KATI सदस्यों और UAE नेतृत्व के बीच बैठकों को सुविधाजनक बनाने के वादे के साथ खाद्य सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए संयुक्त प्रयासों का पता लगाने की इच्छा भी व्यक्त की। बता दें कि KATI के अध्यक्ष फराज उर रहमान ने भावनाओं का प्रतिकार करते हुए संयुक्त अरब अमीरात को पाकिस्तानियों के लिए दूसरा घर बताया और दोनों देशों के बीच मजबूत भाईचारे वाले संबंधों की सराहना भी की। उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात के विकास में पाकिस्तानियों की अभिन्न भूमिका पर प्रकाश डाला और विशेष रूप से औद्योगिक क्षेत्र में आगे सहयोग का भी आह्वान किया है। पाकिस्तानी और संयुक्त अरब अमीरात ने सोमवार को निवेश सहयोग से संबंधित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के बाद मध्य पूर्व की ओर से पाकिस्तान में कई बिलियन डॉलर्स के निवेश का रास्ता खुल सकता है। बता दें कि पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर ने इन दिनों UAE के हफ्ते भर लंबे दौरे पर हैं, जहां उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान से मुलाकात भी की। दोनों देशों के आला नेताओं ने बीच समझौता ज्ञापन पर सहमति बनाई है। पाकिस्तान इन दिनों आर्थिक संकट से जूझ रहा है और इसी दौरान UAE उसकी मदद करने के लिए सामने आया है। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रही ऐसी खबरों के लिए UAE खबर पर। आबू धाबी में 3 दिनों के लिए कुछ गाड़ियों की एंट्री पर होगा प्रतिबंध। बुधवार को इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सेंटर ने आबू धाबी में प्रवेश करने वाले कुछ वाहनों पर टेम्पररी रूप से प्रतिबंध की घोषणा की है। श्रमिकों को आबू धाबी ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले ट्रक और बस जैसे भारी वाहनों को आबू धाबी द्वीप में प्रवेश करने से प्रतिबंधित किया जाएगा। यह टेम्पररी प्रतिबंध शुक्रवार 1 दिसंबर 2023 से सोमवार 4 दिसंबर 2023 तक प्रभावी रहेगा। अधिकारियों ने इसके बारे में कहा है कि शेख जायद ब्रिज, शेख खलीफा ब्रिज, मुसाफा ब्रिज और अल मक्ता ब्रिज सहित प्रवेश द्वार 1 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से 4 दिसंबर को 1 बजे तक कुछ भारी वाहनों के लिए प्रतिबंधित रहेंगे। हालांकि इस टेम्पररी ट्रक प्रतिबंध से उन वाहनों को छूट दी गई है जिनका उपयोग सार्वजनिक स्वच्छता कंपनियों और लॉजिस्टिक सहायता सेवाओं के लिए किया जाता है। ITC ने सड़क उपयोगकर्ताओं से सावधानी से गाड़ी चलाने और यातायात नियमों और विनियमों का पालन करने का आग्रह किया है। अस्थायी प्रतिबंध यानी कि टेम्पररी बैन संयुक्त अरब अमीरात संघ दिवस यानी कि नेशनल डे की छुट्टियों के उत्सव के लिए भी सेम हो जाता है। बता दें सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के कर्मचारी को 5 दिसंबर यानी कि मंगलवार से काम फिर से शुरू होने के साथ 2 से 4 दिसंबर तक विस्तारित सप्ताहांत का छुट्टी बिताने का मौका मिला है। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी शुक्रवार 1 दिसंबर को घर से काम करेंगे। वहीं बता दें कि UAE 2 दिसंबर 2023 को अपना 52वां राष्ट्रीय दिवस मनाएगा। इसके साथ ही सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए 3 दिवसीय अवकाश की भी घोषणा कर दी गई है। छुट्टियां 2 दिसंबर से 4 दिसंबर तक रहेंगी और कर्मचारी 5 दिसंबर को काम पर लौटेंगे। फेडरल अथॉरिटी फॉर गवर्नमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज ने कहा है कि 2 और 3 दिसंबर के सार्वजनिक अवकाश यानी कि हॉलीडे जो होगा वो सार्वजनिक छुट्टी के लिए किसी के वेतन में कोई भी कटौती नहीं होगी। बताते हैं कि आखिर UAE जो है वो अपना नेशनल डे 2 दिसंबर को ही क्यों मनाता है। बता दें कि UAE अपना नेशनल डे 2 दिसंबर को इसलिए मनाता है क्योंकि इसी दिन 7 अमीरातों के एक राष्ट्र में एकीकरण हुआ था और इसी को यादगार बनाने के लिए हर साल 2 दिसंबर को UAE में राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ये दिन 1971 में संयुक्त अरब अमीरात के औपचारिक राष्ट्रीयकरण की याद दिलाता है, जिसके कारण आधुनिक देश का निर्माण हुआ। समारोह में चमकदार आतिशबाजियां आपको देखने को मिलेगी, विभिन्न तरह के प्रदर्शन आपको दिखेंगे। इसके अलावा आपको विस्तृत परेड भी दिखेगा और शानदार समारोह आपको दिखेगा। साथ ही पूरे अमीरात में भव्य कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। यह एक ऐसा समय होता है जब स्थानीय और प्रवासी दोनों लोग एक दूसरे के साथ मिलकर इस ऐतिहासिक अवसर को मनाते हैं। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रही ऐसी खबरों के लिए UAE खबर पर।